अस्सलामुअलैकुम। मैं मेजर जाफरी, वेटरन इंडियन आर्मी। आज आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताना चाह रहा था जो पिछले महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जिसका भेजा था और जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है अप्लाई करने की। ये नौकरी हमारे हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक के लेवल भी और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, जिसकी सैलरी सब मिला करके 30,000 35,000 से शुरू होती है। ये जॉब्स कौन सी हैं उसके लिए आप स्लाइड नंबर 1 देखिए सामने। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मल्टीपल टास्किंग स्टाफ जिसे MTS शॉर्ट में बोलते हैं, और हवलदार्स CBC और CBIN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सेंट्रल ब्यूरो जो दूसरा वाला है उसकी नौकरियों के बारे में। ये तकरीबन 8,000 वैकेंसीज हैं। 18 से 25 साल उम्र है MTS स्टाफ के लिए, जिसमें ऑफिस रनर्स आते हैं, ऑफिस असिस्टेंट्स आते हैं, और 18 से 27 साल है हवलदारों के लिए। और ये हवलदार पुलिस में नहीं है, उसमें नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, जिसको मैंने बताया सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स और CBIN में। हाई स्कूल मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसमें बैठेंगे MA वाले भी। तो जब मैंने बताया कि ये 8,500 वैकेंसीज इसकी हैं, उसके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई है। आप स्लाइड नंबर 2 देखिए। किस पैटर्न के एग्ज़ाम होगा, कौन सी साइट है, उस पर जाइए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए। 60 पेज का है मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन है। और फिर आप देखिए, कोई डिटेल ऐसी नहीं है जो आपको गाइड नहीं करती किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या पैटर्न एग्ज़ाम का होगा, कितने मार्क्स का होगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको देना है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो कोई बच्चा इससे घबराए नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक टेस्ट आप दे लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे 4 सब्जेक्ट्स के होते हैं: जनरल अवेयरनेस, अंग्रेजी, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग और इंटेलिजेंस के 4 चॉइसेस आएंगे। टिक लगाना है। थोड़े से देर में आपको इतने क्वेश्चंस आंसर करने को आसानी हो जाती है। आप अगर ये स्लाइड देख रहे हैं तो इसमें आपको सब पता चल जाता है किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे। तो देर मत कीजिए, 31 जुलाई तक अप्लाई कर दीजिए। चाहे ग्रेजुएशन हो गया हो कर दीजिए, आपका कोई और प्लान है आप कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका दिल नहीं करेगा। आप सेलेक्ट होके तो देखिए आप कितने पानी में हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं और बड़े एग्ज़ाम दूंगा और मैं इंजीनियर बनूंगा, तो इसमें बैठ जाइए और करके देख लीजिए। आप देखिए कि इसमें आप इस बेसिक वाले में क्वालिफाई होते हैं। और ये एग्ज़ाम के पैटर्न ऐसे कि हिंदुस्तान में जितनी सर्विस B.Ed करना है तो उसके अंदर भी यही पैटर्न है। NCLT के लॉ का भी एग्ज़ाम देना है, CUET का एग्ज़ाम देना है, उसका भी पैटर्न यही है। तो आपकी कई एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है। और अगर आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो गए, 18 साल वाला लड़का मान लो 19 साल की उम्र में भी सेलेक्ट हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 10 साल और मिल जाते हैं अपने को डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के ज़रिए से बड़ी नौकरी पकड़ने के लिए। आप चाहें तो IAS भी बैठें, आप चाहे IPS में अपना BA करके बैठिए। लेकिन एक बार आपके हाथ में 30 से 35 हज़ार की नौकरी आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो याद रखिए ये प्राइवेट सेक्टर की बड़े बड़े कंपनीज से बेहतर नौकरी है। जहाँ आज मैं देख रहा हूँ कि मल्टीनेशनल्स में बच्चे काम कर रहे हैं। डिलॉयट में, KPMG में, टेक महिंद्रा में 25,000 रुपये की इंजीनियर नौकरी कर रहा है और 1 महीने के नोटिस पे निकाला जा सकता है। यहाँ आपको जॉब मिल जाती है, आप 60 साल तक नौकरी करते हैं, सिक्योर जॉब है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गो अहेड, जस्ट फिल द फॉर्म, सिट फॉर द, प्रिपेयर फॉर इट एंड देन सिट फॉर द एग्जाम। 2.5 महीने 3 महीने लगेंगे आपके इस लास्ट डेट के बाद एग्जाम होने में। सिंपल सा एक पेपर है आपका और उसमें इंटरव्यू नहीं है। प्लीज़ गो अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट।